वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बायोलॉजी की स्कीम फॉर बोर्ड एग्जाम यहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि बोर्ड में पेपर की स्कीम किस तरह से होगी, किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, किन किन क्वेश्चंस की पेयरिंग होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस की कैसे पेयरिंग होगी, लॉन्ग क्वेश्चंस की कैसे पेयरिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। हर चीज़ को प्रॉपर आपने सुनना है। खाली देख लेने से चीज़ें समझ नहीं आती। हर बात को सुना करें, यहाँ पर सारी बातें आपके लिए ही की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी चैनल पर आपकी जो बबल शीट को फिल करने का मेथड है वो डिटेल में डिस्कस किया गया है। आपने उस पर फोकस करना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। स्टूडेंट्स, आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं, इसलिए आपको ये आइडिया नहीं है कि बबल शीट कैसे फिल करते हैं, पेपर में रोल नंबर कैसे लिखते हैं, पेपर में अपना सब्जेक्ट और डेट वगैरह किस तरह से मेंशन करते हैं, पेपर के लिए आपकी टाइमिंग क्या होती है, आपका पेपर किस पैटर्न से आता है। इसलिए आपने चैनल पर जो बबल शीट से रिलेटेड वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना है और अपने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने पेपर की स्कीम, पेपर पैटर्न और इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ आपकी जो इसमें स्कीम वगैरह हैं या फिर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन पर ज़रूर बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको पेपर में आसानी हो और आप पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। और स्टूडेंट्स, टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप अच्छी राइटिंग करते रहें और स्लो स्लो लिखते रहें और बाद में पता चले कि आपका तो टाइम ही ओवर हो गया और पेपर अभी आपने हाफ भी सॉल्व नहीं किया। तो इस तरह से नहीं करना। प्रॉपर आपने टाइम मैनेज करना है कि आपका पेपर कंप्लीट हो सके। तो आइए यहाँ पर हम स्कीम ऑफ बायोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज हमारे पास कितने होंगे, टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू का 1 मार्क होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यूज को जब अटेम्प्ट करना है तो वहाँ पर पहले आप अपने अपनी जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर आप टिक करते हैं, उसके साथ ही फिर आप बबल शीट को फिल करते हैं। बबल शीट को फिल करते हुए आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वहाँ पर गलत ऑप्शन को आपने फिल नहीं करना और आपने जो पहली बार फिल कर दिया है वही आपका आंसर होगा। अगर आपने उसे कटिंग करके दूसरे को किसी को फिल किया कि नहीं इसका ऑप्शन बी नहीं था, इसका तो ऑप्शन डी था, तो आप जब उसको कटिंग करके दोबारा फिल करते हैं तो फिर वो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, वो चेक ही नहीं होता। तो उसके ऊपर वो डबल अटेम्प्ट लिख देते हैं और फिर उसके 0 मार्क्स मिलते हैं। तो आपने डबल अटेम्प्ट नहीं करनी, सोच समझ के एक ही बार में सही ऑप्शन पर टिक करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज होंगे। तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, यहाँ से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से 1 एमसीक्यू होगा, 3 में से भी 1 होगा, 4 में से भी 1 एमसीक्यू होगा, 5 में से 1 होगा, 6 में से 1 एमसीक्यू होगा, 7 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, 8 में से भी 2 एमसीक्यूज होंगे और इस तरह से 9 में से 1 एमसीक्यू होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह टोटल हमारे पास 12 एमसीक्यूज होंगे। सारे एमसीक्यूज आपने ज़रूर फिल करने हैं और अगर आप रिवाइज करके पढ़ के जाएंगे तभी आप एमसीक्यूज को फिल कर सकेंगे। और स्टूडेंट्स, बबल्स को बहुत ध्यान से फिल करिएगा, आपके बबल्स ही चेक होते हैं, तो आपने उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास पार्ट 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। तो आपने यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 5 को अटेम्प्ट करना है। ये किस किस में से होंगे, चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इस तरह से चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर चेक करें तो आप चैप्टर 1 और 2 पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 5 में से 4 हैं और इस तरह चैप्टर 7 में से 2 हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चैप्टर 5 पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद चैप्टर 3 या 7 में से किसी एक चैप्टर को आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन 5 को स्किप मत करेगा क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसकी वजह से आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आप 5
अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 6, यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर 8 में से 3, चैप्टर 9 में से यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और डेंगू के जो टॉपिक है उसमें से आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास चैप्टर 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी आप चैप्टर 6 और 9 इन दोनों में से किसी एक को आप इसके साथ ज़रूर अटैच कर सकते हैं, लेकिन आपने पेपर में अगर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कहे हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट करने चाहिए। एक एक्स्ट्रा ज़रूर किया करें कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो या उसमें कोई मिस्टेक हो तो आपका जो सही वाला क्वेश्चन है उसके मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, अटेम्प्ट एनी 2 रॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 है, उसमें ए और बी पार्ट है। ए पार्ट है फ्रॉम चैप्टर 1, बी पार्ट है फ्रॉम चैप्टर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमारे पास ए और बी पार्ट कहाँ से हैं? ए पार्ट है फ्रॉम 3 चैप्टर और बी पार्ट है फ्रॉम 7th चैप्टर। तो स्टूडेंट्स आप इसमें से अपनी मर्जी का पेयर चूज करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर ए पार्ट है हमारे पास 4th चैप्टर में से और बी पार्ट है फ्रॉम 8th चैप्टर। तो इस तरह से आपका जो पेपर पैटर्न है और इसके साथ साथ स्कीम है वो कंप्लीट हो गई है। एक ही वीडियो में आपका पेपर पैटर्न और स्कीम दोनों डिस्कस की गई हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से देख लेना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपनी मर्जी का पेयर चूज किया करें कि आपको कौन सा चैप्टर बहुत अच्छा आता है। आप उसी का पेयर यूज़ करें और उसी की प्रिपरेशन करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। तीनों पेयर अगर आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना चाहते हैं और उसमें से आप 2 की ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हीं को अच्छे से करें ताकि अगर आप पेपर में आपको चॉइस ना भी मिले तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा हो। स्टूडेंट्स विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करें और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर की वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड की जाएगी। आप उसे भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकें।